प्रतिशत। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में प्रतिशत के प्रश्नों को बनाएंगे। आज हम प्रतिशत के दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे। ऐसे तो जो हम लोगों ने वादा किया है कि पूरे मैथ यानी पूरे गणित के प्रश्नों को, जिसमें 16 चैप्टर ऐड है, उसको हम लोग 1 महीने में खत्म करने की बात कही है। आज उसका 5वां दिन है और प्रतिशत के प्रश्नों को बनाने के लिए आज दूसरा दिन है। तो आइए चलते हैं आज के प्रतिशत के प्रश्नों की ओर। आज का जो प्रश्न है, किसी संख्या का 3/5 भाग यदि 30 है तो उस संख्या का 1/5 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि 3/5 का मतलब होता क्या है। तो 3/5 को हम प्रतिशत में निकालते हैं। तो 3/5 गुने 100 यानी 100 क्या हो गया 20 60%। यानी 3/5 का मतलब होता है 60%। यानी 60% बराबर क्या है 30 है ना। 60% बराबर 30 है। प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या का 3/5 भाग यदि 30 है तो 3/5 का मतलब होता क्या है। तो 3/5 का मतलब होता है 60%। यानी 60% बराबर 30 है। ठीक है, तो अब इसको 100% निकालते हैं। तो 60% बराबर 30 है, तो 100% बराबर यानी 100% बराबर हो गया 50। 100% बराबर कितना हो गया 50। 3/5 का मतलब होता है 60%। तो 60% बराबर होता है 30। तब उसको 100% निकालना है। तो 100% बराबर जब निकालें तो 100% बराबर आया 50। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 1/5 भाग क्या होगा। यानी वो जो संख्या था क्या था 50 था ना। तो 50 का 1/5 भाग क्या होगा। तो 1/5 का मतलब होता क्या 1/5 को भी हम लोग परसेंट निकाल सकते हैं। तो 1/5 यानी 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। यानी कुल संख्या क्या था 50 ना। तो 50 का 20% क्या होगा। तो 50 का 20% करिए। 20 100 अपान 50 यानी 20% बराबर 10 होगा। 20% बराबर 10 या 1/5 बराबर भी 10 होगा। यानी 1/5 को हम लोग 20% लिखे। तो अब आइए इसको समझ लेते हैं फिर से। बोल रहा है किसी संख्या का 3/5 भाग यदि 30 है तो उस संख्या का 1/5 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3/5 को प्रतिशत में निकाले हैं। तो 3/5 का मतलब 60% होता है। जब 3% निकालना है तो 3/5 गुने 100%। यानी जब 5 से 100 को काटे तो 20 मरतबे कटा और 20 गुने 3 किए तो 60 है। यानी 3/5 का मतलब 60%। तो 60% का मतलब क्या होता है 30 है ना। 60% बराबर क्या था 30 या 3/5 बराबर 30 या 60% बराबर 30 बराबर हुआ। ठीक है, अब 60% बराबर जब 30 है तो उसका 100% निकालना होगा। तो 100% बराबर क्या होगा 100% बटा 60% जो आया था गुने जो संख्या था 30 उसको रखे हैं। जब इसको काटे तो 100% बराबर आया 50। 100% बराबर आ गया 50। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 1/5 भाग क्या होगा। तो 1/5 तो 1/5 को भी परसेंट में निकाल देते हैं। तो 1/5 का अगर परसेंट में निकालते हैं तो 20% होता है। अब यानी 20%। अब 100% बराबर 50 है तो 1/5 यानी 20% बराबर क्या होगा
तो 20% बराबर जब निकालें 50 का तो आया 10, यानी 20% बराबर 10, यानी 1/5 बराबर 10 आंसर आ गया। अब दूसरे प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये बोल रहा कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली का परसेंट क्या होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। बोला कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इसका मतलब है कि तीन संख्या है, तभी तो बोल रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या क्या है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% है, यानी तीसरी संख्या को बारे में नहीं बताया गया है, या बोल रहा कि दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को 30% और 40% अधिक, यानी पहली संख्या 130% है और दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो ये हो गया 140%। तो बोल रहा कि दूसरी से पहली का परसेंट क्या होगा, यानी दूसरी से पहली का परसेंट निकालना है तो 130 बटा 140 गुने 100। ठीक है, अब काटो 50 7, जब 13 को 50 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 650 बटा 7। अब 650 बटा 7 को डिवाइड करते हैं यानी भागा देते हैं, परसेंट तभी तो निकलेगा। 7 63, 5 में से 3 गया 2 और 7 दूनी 14, ये कितना आ गया 6, फिर पॉइंट देंगे 0, 7 8 56, कितना आ गया 4, यानी 92.85 आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया 92.85। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रतिशत के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो आज का जो 19वां क्वेश्चन है जो प्रतिशत का है, वो है 40% एल्कोहल के, यानी 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। मतलब बात तो वही हुआ कि आधा किलो दूध है, ओकरा में 400 ग्राम दूध है और 100 ग्राम पानी है, तो ओकरा बोल रहा है कि प्रतिशत में निकालो। तो चलिए बनाते हैं इसको कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कि पहले का मिश्रण बटा बाद का मिश्रण। मतलब अपना एक छोटा सा फॉर्मूला है कि पहले का मिश्रण बटा बाद का मिश्रण गुने मात्रा, जो दिया हुआ है मात्रा 40% उसकी बात हो रही है। तो पहले का मिश्रण क्या था कि 5 लीटर बिलियन था ना, 5 लीटर बिलियन, तो पहले का मिश्रण था 5 लीटर बटा बाद का मिश्रण क्या हो गया कि 1 लीटर ग्राम क्या डाले थे, पानी डाले थे ना, तो 5 लीटर और 1 लीटर कितना हो गया 6 लीटर, 6 लीटर हो गया। अब मात्रा कितना है बाबू 40 ना, 40% एल्कोहल है। ठीक है, अब इसको काटते हैं, काटो 3 20, अब 20 गुने 5 100 हो गया, अब बटा 3 हो गया। अब 100 बटा 3 है, अब 100 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 33.33, यानी जो एल्कोहल पहले 40% था अब पानी डालने पर 33% एल्कोहल हो गया। पानी डालने पर क्या हो गया 33%। अब मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, अब मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो गया पानी डालने पर 33.33, यही आंसर है। यानी जब बोला, जब क्वेश्चन था
कि 40% जब 5 लीटर कोई शराब है, 5 लीटर शराब है, तो जो शराब है 5 लीटर वो मिश्रण वाला है, उसमें पहले से ऑलरेडी पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो 5 लीटर मिश्रण में 40% एल्कोहल है, माने 40% शराब है और 60% क्या था, पानी था। अभी बोल रहा है कि नहीं 1 लीटर पानी और इसमें मिलाओ, तो अब जो मिश्रण हो गया कितना हो गया, 6 लीटर ना। तब बोल रहा कि 5 लीटर मिश्रण में 40% एल्कोहल था, तो 6 लीटर मिश्रण में कितना एल्कोहल है, तो वही हुआ कि पहले का मिश्रण 5 था, अब बाद का मिश्रण जो 1 लीटर पानी और मिला है तो 6 हो गया। अब मात्रा था पहले शराब का कितना, 40%, ठीक है। तो इसको जब काटे तो आया कितना, 33.33, यानी जब पानी जब मिला दिए 1 लीटर तब उसका जो एल्कोहल का प्रतिशत कितना आया, 33.33। अब एक और क्वेश्चन है जो प्रतिशत का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक पहले का आयत दिया हुआ होगा, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया गया होगा और फिर बोल रहा होगा कि जो आयत दिया गया है उसको मैं चेंज करते हुए, उसको मैं बदलाव करते हुए क्या किया गया है कि लंबाई में 10% को बढ़ा दिया और चौड़ाई में क्या किया, 10% की कमी कर दी गई। तो आइए इसको बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है ना। चलो 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि करने पर तो 100% होता है कोई चीज ना। चलो अब 100% प्लस 10% बढ़ाए थे ना, तो कितना हो गया बाबू, 110% हो गया, 110% हो गया। फिर बोल रहा है क्या, 110% हो गया लंबाई ना, लंबाई हो गया कितना, 110%। अब बोल रहा है कि चौड़ाई में 10% कमी कर देंगे। ये अब देखो, अब 100% तो होता है, ठीक है कोई भी चीज, अब 10% कमी करने पर, कमी करने पर कोई भी चीज 100% होता है। चलो 100%, अब 10% कमी करना है तो 10% इसको में से घटा दो, ये क्या हो गया, 90% हो गया जी। अब 90% क्या हो गया, चौड़ाई ना। चलो चौड़ाई हो गया, यानी लंबाई 110 हो गया और चौड़ाई हो गया 90। अब बोल रहा है कि जब ये क्रिया हम कर चुके हैं, वृद्धि भी कर दिए और घटा भी दिए, कमी भी कर दिए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। चलो हो गया, लंबाई कितना है, 110 है तो 110 लिख दी। चौड़ाई कितना है, 90 है ना, 90 परसेंटेज बना रहे हैं। चलो 100, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो गया, 11 नमा 99 हो गया, यानी 100% से 1% ही कम गया ना। अब देखो कितना परसेंट की कमी होता है, तो कोई भी चीज 100% होता है। अब 100%, अब जब वृद्धि और कमी की है तो कितना आ गया, 99 आ गया। अब 100% में 99 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 1, तो 1% क्या कमी हुआ, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 100 से ज्यादा रहता तो वृद्धि होता, यहाँ पर 100 से कम है तो कमी हो गई, 1% क्या हो गया, कमी। यानी आयत के क्षेत्रफल पर 1% की कमी हुआ, ठीक है ना। इसको फिर से समझा देते हैं। एक आयत दिया हुआ होगा पहले का, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी नए आयत बोल रहा है। तो नया आयत का मतलब क्या, एक पुराना आयत दिया हुआ होगा, एक पुराना आयत दिया होगा, उसको क्षेत्रफल निकाल लिया गया होगा, फिर बोला कि जो एक नया आयत बनाना है, उसके लंबाई में 10% की वृद्धि करना है और चौड़ाई में 10% की कमी कर देना है।
तो लंबाई में जब 10% की वृद्धि की है तो कितना लंबाई हो गया 110, और चौड़ाई में 10% की कमी की है तो कितना हो गया 90। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब 110 था ना लंबाई, तो 110 गुने 90 किए बटा 100 जब किए तो कितना आया 99%, यानी 100 में एक कम आया। जब 100 में एक कम आया तो कमी हुआ होगा ना एरिया में क्षेत्रफल में। अब 100% माइनस 99% बराबर 1% की कमी हुआ। प्रतिशत का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ज्ञान सागर के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, फिर भी एक दलाल का जो इनकम है, आय है, वो अपरिवर्तित रहता है, यानी उसको कोई फायदा ही नहीं बुझाता है, तो उसके व्यापार में कितना प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि एक वस्तु है, चाहे कोई वस्तु है, उस वस्तु की दलाली में जो उसका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है पहले 4% होता था, अब वह बढ़कर 5% हो रहा है, लेकिन उस दलाल का जो आय है, इनकम है, उसमें कोई प्रतिशत का वृद्धि नहीं हुआ। तो बताना होगा कि क्यों नहीं हुआ और उसकी कमी कितनी प्रतिशत हुई होगी व्यापार में। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हुई है, यही ना। तो चलिए, पहले का वृद्धि पहले का वृद्धि बटा बाद का वृद्धि, जो दलाली में वृद्धि हुआ ना वही, गुने 100%। ठीक है, पहले कितना था 4% ना, तो 4%, बाद में कितना वृद्धि हो गया 5%, यानी 1% की वृद्धि हुआ उसको, तब यहां पर लिख देंगे 5%। टोटल कितना होता है 100% ना। चलिए अब इसको काटते हैं, 20 पचे 100, अब 20 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी उसके वेतन में, सॉरी, उसके आय में कोई वृद्धि नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी जो दलाली थी वह तो बढ़ी, 1% बढ़ गई, लेकिन जो उसका बिजनेस का जो बिजनेस यानी व्यापार में उसकी कमी आ गई, जो वस्तु जितना बिकता था उसकी बिक्री में कमी आ गई। तो कितना प्रतिशत की कमी आई, तो 100% होता है माइनस 80%, यानी जो पहले 100% सामान बिकता था उसका, अब वह घटकर 80% उसका सामान बिकता है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 20% की कमी आई, यानी उसके व्यापार में 20% की कमी आई। तो इस यही आंसर है। तो इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। बोला गया कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, यानी पहले किसी वस्तु पर वह 4 रुपया कमाता था फायदा, अब वह 1 रुपया और बढ़ गया, अब वह उसी वस्तु को बेचता है तो 5 रुपया कमाता है, लेकिन फिर भी उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो आखिर क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके जो बिक्री है, कमाई है, उसमें कमी आई होगी। तो आइए देखते हैं, 4% था ना, फिर बढ़कर उसका 5% हो गया था, फिर 100%, चलिए काटे तो कितना आया 80%, यानी उसके व्यापार में जो पहले 100% सामान बिकता था अब वह घटकर 80% सामान बिका, यानी उसके व्यापार में 100% में से अगर 80% को घटाते हैं तो 20%, यानी उसके व्यापार में 20% की कमी आई। तो आज
का प्रतिशत का जो क्वेश्चन था यहीं पर समाप्त हुआ। आज का सेशन ज्ञान सागर का इस सेशन जो क्वेश्चन नंबर 21 जो प्रतिशत का है यहीं पर आज समाप्त हुआ। थैंक यू।